नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। 306 मतों से वार्ड 53 का उपचुनाव जीती राजा बेटी बघेल। भाजपा खेमे में उत्साह का माहौल। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड 53 के उपचुनाव सोमवार को संपन्न हुए, जिसमें भाजपा प्रत्याशी राजा बेटी बघेल ने जीत हासिल की। उनकी इस जीत में भाजपाइयों में उत्साह का माहौल है। उल्लेखनीय है कि वार्ड 53 के पार्षद की असमय मृत्यु होने के बाद से निकाय की एक सीट रिक्त चल रही थी, जिसे लेकर उपचुनाव की तारीख की घोषणा पूर्व में की गई थी। इस सीट पर भाजपा की ओर से प्रत्याशी राजा बेटी बघेल और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फिरदौस खान में आमने सामने की सीधी टक्कर थी, जिसमें 306 मतों के बड़े अंतराल से भाजपा प्रत्याशी राजा बेटी बघेल ने जीत हासिल की है। वार्ड 53 में 2117 की पोलिंग पर कुल 1241 मत पड़े, जिसमें से 765 मत अकेले भाजपा प्रत्याशी राजा बेटी बघेल को मिले। निर्दलीय प्रत्याशी फिरदौस खान को 459 मत के साथ संतुष्ट रहना पड़ा। राजा बेटी बघेल को निर्दलीय प्रत्याशी से कुल 306 मत अधिक प्राप्त हुए हैं। उनकी इस जीत पर बीजेपी जिलाध्यक्ष सतेंद्र पारासर ने कहा कि यह जीत जनता की जीत है। बीजेपी के विकास मॉडल पर जनता के विश्वास जताकर मुहर लगा दी है। उपचुनाव में जीत के बाद शहर भर में भाजपाइयों में उत्साह का माहौल है। राजा बेटी को जीत हासिल करने पर जिला अध्यक्ष सतेंद्र पारासर, मंडल अध्यक्ष हेम सिंह बघेल, अशोक पचौरी, अविनाश शर्मा, धीर सिंह जादौन आदि ने बधाई दी है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरी माताजी को भाजपा से प्रत्याशी बनाकर वार्ड नंबर 53 से चुनाव लड़ाया, जो कि मेरी माताजी 306 वोटों से विजय हुई। मैं अपनी वार्ड की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार करता हूं। धौलपुर के अंदर नगर परिषद के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी के कुशल नेतृत्व में 306 वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। ये जीत सारे कार्यकर्ताओं को समर्पित है, जिन्होंने अथक मेहनत के साथ में राजा बेटी जो बड़ी प्रत्याशी नहीं, उनको जिताने का भरपूर प्रयत्न किया और उसका परिणाम सब लोगों की जीत के साथ में सामने है। पागल बाबा की कथा का हुआ समापन। कल मंगलवार को होगा विशाल भंडारा। पूर्ण आहुति के साथ विष्णु यज्ञ का भी हुआ समापन। धौलपुर शहर के मचकुंड रोड स्थित श्री राम दत्ताश्रम पर अवधूत संत श्री 1008 श्री पागल बाबा की ओर से आयोजित कराई जा रही श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा का सोमवार को समापन हो गया, जिसका विशाल भंडारा मंगलवार को सुबह 8 बजे से होगा। सबसे पहले पंगत में साधु संतों को भोजन कराया जाएगा। वहीं सोमवार शाम के समय पूर्णाहुति के साथ विष्णु महायज्ञ का भी समापन हो गया। पूर्ण आहुति में बड़ी संख्या में संत और भक्तों ने आहुति देकर सुख शांति समृद्धि की कामना की। इसके बाद विधि विधान से महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। सोमवार को कथा के अंतिम दिन कथावाचक पंडित गीताराम शास्त्री ने कई प्रसंगों की कथा सुनाई। वहीं कल मंगलवार के विशाल भंडारे को लेकर संत पागल बाबा ने बड़े स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। भंडारे की व्यवस्थाओं के सुचारू संचालक के लिए कमेटी गठित कर उन्हें जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। विशाल भंडारे को लेकर करीब 1.5 दर्जन भट्टियां बनाई गई हैं। संत पागल बाबा ने सभी धौलपुर जिले वासियों से भंडारे में शामिल होकर प्रसादी पाने की अपील की है। कल जो सुबह 8 बजे से हम संतों की पंगत से प्रारंभ करेंगे भंडारे का। तो हम जो आह्वान करेंगे धौलपुर वासियों और क्षेत्रवासियों से सबसे ही, और अधिक से अधिक नहीं, सभी लोग चाहिए। मचकुंड महाराज पर दत्ता आश्रम पर कल का विशाल भंडारा 10 जून मंगलवार का विशाल भंडारा है। तो हम सबसे ये आग्रह करते हैं हाथ जोड़ के हृदय से कि सब लोग अधिक से अधिक नहीं, सभी लोग पधारें भंडारे में। संत पधारें, जहाँ से आए सुन रहे हो वहाँ से सब पधारें। संत सिद्ध पुरुष भगवान सभी पधारेंगे कल, और धौलपुर पास ही पधारेंगे। कार्यकर्ताओं से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सब भगवान की व्यवस्था को
यहाँ आकर के और सफल करें और व्यवस्था में भाग लें। तो हमारा यही निवेदन है। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल डीएड में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित, भारतीय पुनर्वास परिषद भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%, सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। पूरे बाजार में सबसे सस्ता इन्वर्टर और सबसे सस्ती बैटरी चाहिए तो अर्सी इंटरप्राइजेज आइए, वो भी आसान किस्तों में, बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हम देंगे सबसे सस्ती और अच्छी होने की गारंटी। अच्छी बैटरी चाहिए तो लिव फास्ट लाइए, लॉन्ग लाइफ, वो भी गारंटी वारंटी के साथ। कोई भी दिक्कत होने पर सेम डे होम सर्विस। हमारे यहाँ बाइक, कार, बस, ट्रक, जीप, इन्वर्टर आदि की सभी प्रकार की बैटरी सभी रेंज में मिलती है। हमारे यहाँ लुमिनियस, एक्साइट, एमरॉन, लिव फास्ट एवं अन्य कंपनियों की बैटरी और इन्वर्टर मिलते हैं। लिव फास्ट बैटरी के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। अर्सी इंटरप्राइजेज, पता बीपी कॉम्प्लेक्स के बगल में, GT रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर साहिल मलिक, मोबाइल नंबर 820 973 1482। क्या आपको भी पैसों की जरूरत है लेकिन बैंक वाले टालते रहते हैं? चिंता मत कीजिए, RSCN कंपनी आपकी मदद के लिए आ गया है। हम देते हैं RS 25,000 से RS 10 लाख तक के लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। सोचिए, अब आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। चाहे आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। हमारी प्रक्रिया बिल्कुल आसान है, कोई झंझट नहीं, कोई छिपे हुए चार्ज नहीं। बस कुछ मिनट में आवेदन करें और घंटों में अप्रूवल पाएं। याद रखिए, RSCN कंपनी आपकी तरक्की का साथी है। तो देर किस बात की, अभी हमारी वेबसाइट पर जाएं या RSCN ऐप डाउनलोड करें। RSCN कंपनी, हम कागजात नहीं, इंसानों में निवेश करते हैं। संविधान बचाओ व जातीय जनगणना सभा आयोजित। धौलपुर जिले के प्रधान गार्डन वसी नवाब में सोमवार को बाड़ी विधानसभा स्तरीय संविधान बचाओ एवं जातीय जनगणना रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त बाड़ी विधानसभा प्रभारी सद्दाम हुसैन रहे। विशिष्ट अतिथि बाड़ी विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत परमार, पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजकुमार भारद्वाज रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त प्रभारी सद्दाम हुसैन ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान बचाओ अभियान एक सशक्त जन आंदोलन है, जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान की मूल भावना, नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक संरचना की रक्षा करना है। यह अभियान सामाजिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता जैसे संवैधानिक मूल्यों को सहेजते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का सतत प्रयास करता है। साथ ही उन्होंने सभी कांग्रेस जनों से इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस संविधान की रक्षा करेगी और हर नागरिक के अधिकारों के लिए लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे संवैधानिक मूल्यों पर आघात कर रही है। अपने खिलाफ उठने वाले विरोध की हर आवाज को दबाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि हम सबको संविधान की रक्षा के लिए सतत संघर्ष करना होगा। पूर्व प्रधान रामहित कुशवाहा ने कहा कि यह अभियान केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारे संविधान, हमारे अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की पुकार है। हम सबको मिलकर एकजुट होकर संविधान की रक्षा का संकल्प लेना होगा। बाड़ी विधानसभा प्रत्याशी रहे प्रशांत परमार ने कहा कि आज देश में गरीब, किसान, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, हर वर्ग के समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और सत्ता की चुप्पी इस अन्याय की मौन सहमति बन चुकी है। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार भारद्वाज, ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, सैपो ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा, प्रभारी रोशनी सिवहरे ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा संविधान हमें न्याय, समानता, स्वतंत्रता और गरिमा का अधिकार देता है। आज यही अधिकार संकट में है। इन अधिकारों की रक्षा करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। इस मौके पर जनक सिंह लोधा, लोकेंद्र कठेरा, सीबू लोधा, अनिल अरेला, योगेश अग्रवाल, सलीम खां, गया प्रसाद, भारत भीमसेन, कल्ला सेठ आदि लोग मौजूद रहे।
अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधिपति के नाम सौंपा ज्ञापन। नए कोर्ट परिसर में चैम्बर्स व सुविधाओं की मांग का मामला। धौलपुर अभिभाषक संघ की संघर्ष समिति द्वारा नवीन न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए चैम्बर या पक्की छत की मांग को लेकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में धौलपुर अभिभाषक संघ ने जिला जज के माध्यम से मुख्य न्यायाधिपति जोधपुर के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें उन्होंने नवीन न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए पक्की छत या चैम्बर उपलब्ध कराए जाने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने मुख्य न्यायाधिपति जोधपुर से नवीन न्यायालय परिसर में 240 बाई 100 वर्ग गज जमीन धौलपुर अभिभाषक संघ के नाम आवंटित करने की मांग रखी है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शर्मा और अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने बताया कि न्यायालय परिसर में वर्तमान में 500 अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे में यदि नवीन न्यायालय परिसर में उन्हें टीन शेड में बिठाया जाएगा तो भीषण गर्मी के समय अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि नवीन न्यायालय परिसर पहाड़ी इलाके में होने के कारण वहां का तापमान सामान्य से अधिक रहता है। ऐसे में अधिवक्ताओं को काम करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इससे पूर्व अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर धौलपुर में जुलूस निकालकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक अधिवक्ताओं के बैठने के लिए स्थान सुनिश्चित नहीं होगा तब तक नवीन न्यायालय परिसर में न्यायालय का स्थानांतरण नहीं होने देंगे। अधिवक्ताओं के दल ने राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा से भी मुलाकात कर उनसे अधिवक्ताओं के नवीन भवन के लिए राशि आवंटित करने के लिए राज्य सरकार से वार्ता करने की बात कही है। हमने मुख्य न्यायाधिपति के नाम कार्रवाई जिला न्यायाधीश धौलपुर को सौंपा है, जिन्होंने उसको माननीय न्यायाधिपति के नाम अग्रेसित करने का आश्वासन दिया है। उसके बाद हमारे अधिवक्ता कक्ष में सभी अभिभाषकों की मीटिंग हुई और आगे की रणनीति के लिए और ऊपर अप्रोच करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जो पुलिसकर्मी से धक्का मुक्की का वीडियो वायरल। राजाखेड़ा के समूना गांव की बताई जा रही घटना। राजकार्य में 3 महिलाओं सहित 6 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में एक पुलिसकर्मी के साथ महिलाओं द्वारा हाथापाई करने व धक्का मुक्की की कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना रविवार शाम की राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के समूना गांव की है। राजाखेड़ा पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं व 3 पुरुषों को गिरफ्तार कर राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज किया है। पूरे मामले को लेकर राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि रविवार शाम राजाखेड़ा थाने की पुलिस टीम एक मामले में आरोपियों की तलाश के लिए समूना गांव गई थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि समूना गांव से नीचे खार में हथियारों की डिलीवरी होने वाली है। जब पुलिस गांव से नीचे खार में पहुंची तो कुछ लोग पुलिस को देख ऊपर गांव की तरफ घरों की ओर भागने लगे। जब पुलिस टीम ने इनका पीछा किया तो गांव की कुछ महिलाओं ने उन्हें बचाने का प्रयास किया और पुलिस से बदतमीजी कर दी, जिसमें 3 महिलाओं और 3 पुरुषों को राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने वाली 3 महिलाओं में गुड़िया पत्नी सोनू, पूरनदेई पत्नी भोजाराम, मीना पत्नी बंटू निषाद निवासी समूना एवं 3 पुरुषों देवकी नंदन पुत्र हाकिम सिंह ठाकुर निवासी सोमली, अल्लाह बख्श पुत्र कल्लन खां निवासी नीम डंडा थाना खूबीराम पुत्र जसराम कोली निवासी ठोडी कापुरा थाना देहोली हाल निवासी मनिहारी गली राजाखेड़ा को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 8 जून को श्री बाबूलाल हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में पुलिस टीम थाना राजाखेड़ा से वास्ते राज्यकार्य हेतु गांव समोना में गई हुई थी, जहां पर वहां पर पुलिस टीम को हथियार सप्लाई करने की सूचना मिली। तो पुलिस टीम ने वहां दबिश दी तो उसमें से एक व्यक्ति गांव की तरफ भागा, जिसके पीछे जवान भागा और उसको पकड़ लिया। तो वहां पर मौजूद महिलाओं ने उनके साथ में जवान के साथ मारपीट करी और उसको छुड़ा लिया। बिजली के तार काटकर चोरी करने के मामले में 3 आरोपियों को 3-3 साल के कारावास की सजा, साथ ही 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। विद्युत अपराध अधिनियम अपर सेशन न्यायालय धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश ने करीब 15 साल पुराने एक प्रकरण में बिजली के तार काटकर चोरी करने के 3 आरोपियों को 3-3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों आरोपियों को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। एडीजे कोर्ट धौलपुर के अपर लोक अभियोजक मुकेश अग्रवाल ने बताया कि मामला अक्टूबर 2009 का है, जिसमें धौलपुर सदर थाना क्षेत्र के गाँव जाटोली
से बादलपुर मोड़ तक करीब 3.5 किलोमीटर की 33 केवी विद्युत लाइन के तार को चोरों द्वारा काटकर चोरी किया गया था। मामले को लेकर मरेना फीडर के JN मोहम्मद अकरम ने सदर थाना धौलपुर में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। धौलपुर सदर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों वीरेंद्र पुत्र कल्लाराम निवासी GP कॉलेज के पीछे उत्तमपुरा मुरैना मध्य प्रदेश, पप्पन उर्फ हुकुम सिंह पुत्र दौजी राम निवासी गोरेनगर उत्तमपुरा मुरैना मध्य प्रदेश और अमित बंसल पुत्र मदन बंसल निवासी लक्ष्मीगंज जच्चाखाना रोड थाना जनकगंज ग्वालियर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। जांच अनुसंधान के बाद प्रकरण न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश विद्युत अपराध अधिनियम अपर सेशन न्यायाधीश धौलपुर में आया, जिसमें आरोपियों के खिलाफ धारा 136 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत विद्युत तारों की चोरी के बाबत विचारण किया गया, जिसमें न्यायाधीश राकेश गोयल ने 6 जून 2025 को फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों वीरेंद्र, पप्पन और अमित को दोषी मानते हुए प्रत्येक को 3-3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों आरोपियों को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। वहीं अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर तीनों को 1-1 साल का कारावास और भुगतना पड़ेगा। 15 साल पुराने प्रकरण में बिजली तारों की चोरी के संबंध में मुरैना फीडर के AN द्वारा एक FIR थाना सदर में दर्ज कराई गई, जिसमें पुलिस द्वारा अनुसंधान कर 3 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। जो उक्त प्रकरण का सुनवाई न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश विद्युत अपराध अधिनियम अपर सेशन न्यायाधीश धौलपुर के न्यायाधीश द्वारा की गई, जिसमें न्यायालय के न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 136 के अंतर्गत तीनों आरोपियों वीरेंद्र, पप्पन और अमित बंसल को दोषी मानते हुए तीनों को 3-3 साल के साधारण कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। न्यायालय द्वारा निर्णय 6/6/2025 को सुनाया गया। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा आगरा, ग्वालियर या दिल्ली। पहली बार धौलपुर शहर में आ गया है मोदी इंटीरियर, जहां है सारी सुविधाएं और वो भी सबसे बेहतर। सभी प्रकार की बिल्डिंग के नक्शे, उनका इंटीरियर व कंस्ट्रक्शन का कार्य वास्तु के अनुसार किया जाता है। PVC पैनल, WPC लूवर्स, चारकोल आदि के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा धौलपुर से बाहर। आगरा, दिल्ली से भी कम रेट में पैनल व उसका सामान यहाँ उपलब्ध है। फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर का भी किया जाता है कार्य। हमारे यहाँ प्लॉटिंग, मकान, कॉलम बीम, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, स्ट्रक्चर आदि के बनाए जाते हैं नक्शे। फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन, साइट सुपरविजन, 3D मॉडल एवं एलिवेशन, घर में सीलिंग व दीमक का ट्रीटमेंट एवं मॉड्यूलर किचन आदि कार्य भी किफायती दर पर किए जाते हैं। बिल्डिंग से संबंधित सभी कार्यों के लिए संपर्क करें तुषार मोदी, सिविल इंजीनियर, PWD कॉन्ट्रैक्टर। पता राजनिवास पैलेस के सामने, राधा बिहारी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 86 19 646 121।
रोडवेज बसों के बेहतर संचालन के लिए सौंपा ज्ञापन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर मंडल अध्यक्ष सत्यम गुप्ता के नेतृत्व में सोमवार दोपहर उपखंड अधिकारी वर्षा मीणा को मुख्यमंत्री के नाम रोडवेज बसों के बेहतर संचालन के लिए ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया कि राजाखेड़ा आगरा एवं राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर राज्य परिवहन विभाग द्वारा 8 बसें संचालित थी, जो अब 3 बस ही संचालित है। राजाखेड़ा आगरा और राजाखेड़ा धौलपुर के लिए 8 बसें संचालित थी और अब 3 बस ही संचालित है। इन मार्गों पर अवैध डग्गेमार वाहनों का संचालन हो रहा है, जिससे आम आदमी से उल्टा सीधा किराया वसूल करते हैं, जिससे आम जनता को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए शीघ्र ही व्यवस्था दुरुस्त कर समस्या पर ध्यान दिया जाए। उक्त मार्गों पर अवैध टेम्पो, वैन, इको, बोलेरो एवं निजी बसों का संचालन कराया जा रहा है। निजी वाहनों पर रोक लगाकर सरकारी बसें चालू करवाई जाए। इस अवसर पर सभी भाजपा कार्यकर्ता अनूप तिवारी, लक्ष्मीकांत गुप्ता, प्रमोद सिंह, राजकुमार सोनी, राजू तिवारी, मदन राणा, अजय ठाकुर, नरेंद्र जैन मौजूद रहे। एसडीएम ने बसेड़ी अस्पताल का किया निरीक्षण। गंदगी को देख चिकित्सा प्रभारी को लगाई लतार। सोमवार को धौलपुर जिले की बसेड़ी उपखंड अधिकारी सुधा रानी मीणा द्वारा सीएचसी बसेड़ी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान चारों ओर गुटखा से सनी हुई अस्पताल की दीवारें, फर्श पर पड़ी हुई गंदगी, खुले एवं गंदे कचरा पात्र, वार्डों में मरीज के बेड के पास कचरा पात्र में कचरा न होकर बाहर पड़े हुए सिरिंज, इंजेक्शन एवं दवाओं के खोखे आदि को देखकर काफी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद उपखंड अधिकारी मीणा ने अस्पताल के शौचालयों का निरीक्षण किया, जहां शौचालय बहुत ही गंदगी पूर्ण पाए गए। शौचालयों की टोटियों का पानी व्यर्थ बह रहा था, जिस पर उपखंड अधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी मंजूषा बंसल को अस्पताल की नियमित साफ सफाई करने के निर्देश दिए। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले